ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट अर्न लॉट। आज हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे स्टॉक है उसको बराबर नामुमकिन है मेरे यानी मतलब है एक तीनों कंपनी तीनों अलग अलग सेक्टर से है। तीनों अलग अलग सेक्टर से वो उसके सेक्टर में बादशाह है। ठीक है, मेरा बात आप समझ रहे हो। तीनों स्टॉक है उनकी मार्केट्स में, मतलब एशियन पेंट है वो पेंट सेक्टर में ऐसा कुछ। CDSL एक कंपनी है, वोल्टास एक है और पैरादीप फॉस्फेट्स, ये तीनों कंपनी आपके लिए लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला कंपनी से। इससे पहले आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एंड तक देखिए। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया तो क्या करोगे यार, सब्सक्राइब तो करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको कुछ जाता है क्या? नहीं, कुछ नहीं जाता है। फिर सब्सक्राइब करना, टोको ना, उसकी बेल आइकन प्रेस क्लिक भी करना, कमेंट भी करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला कंपनी पर। पहला कंपनी है 1200 करोड़ की मार्केट कैप वाली है। नाम पहले बता देता हूँ आपको, वेट करना पसंद नहीं है ना सब लोग, हमारे भाई लोग को। देख लीजिए, CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, 1230 रुपये का एक स्टॉक है। ये स्टॉक ने क्या करता है देखते हैं। चले कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसर ये कंपनी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, मतलब MII है। इस कंपनी में कोई भी बंदा या कोई भी इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए इस कंपनी में अकाउंट होना ज़रूरी है। मतलब जितना शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन होगा उतना इस कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आप मेरा बात समझ रहे हो। इस कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना डीमैट अकाउंट खोलेंगे उतना इस कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। मतलब इस कंपनी का काम है डीमैट अकाउंट को मैनेज करना। ठीक है, कल एक शेयर के बारे में बताया था, वो CAMS कैम्स, मतलब वो डीमैट अकाउंट नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, मगर इस कंपनी ने डीमैट अकाउंट को मैनेज करती है। कम से कम हमारी फ़िलहाल अभी तो इंडिया में सिर्फ 5% लोग ही डीमैट अकाउंट को यूज़ करते हैं। 5% लोग। आपको ये बता दूं कि 100 बिलियन पीपल में 5% कितना होता है? आप ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम थोड़ा मैथ्स में थोड़ा वीक है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। कंपनी मार्केट पार्टिसिपेशन एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉरपोरेशन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशंस एंड इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स का कोई भी इशू है तो ये कंपनी करती है। ठीक है, कंपनी में डीमैट अकाउंट ओपन करना है और स्टॉक को बाई करना है यानी सेल करना है। ये तीनों चीज़ें इस कंपनी की अंडर ही हो जाती है। ठीक है, इस कंपनी का काम यही है। स्टॉक को बाई करने के लिए मदद करना है, वो हिसाब रखना है, कितना स्टॉक बेचा है, कितना स्टॉक खरीदा है, वो सब का हिसाब इसमें रखा जाता है। इस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटली देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 12,800 करोड़ की है। स्टॉक अर्निंग पर रेशियो है 42.9 है। ROCE भी 41% है और ROE भी 31.6% है। बुक वैल्यू 103 पे है, बहुत ही लो लेवल पे है। मगर ये कंपनी मोनोपोली है। मोनोपोली होने के बाद भी इस कंपनी को कुछ ऐसा लग रहा है कि कंपनी का बुक वैल्यू भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। करंट प्राइस है 1200 रुपये, यानी 52 वीक हाई कितना है, 1700 रुपये है। मगर 52 वीक लो कितना है, 1100 रुपये। 1100 में सिर्फ 100 की ऊपर ही मिल रहा है इस कंपनी में। ठीक है, ये 100 के ऊपर मिल रहा है, मतलब यानी कंपनी थोड़ा अच्छा है। आप समझो, कम से कम 75% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको। 75% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब एक महीने में कम से कम 10% भी ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 लगाने वाले को कम से कम 1,000 प्रॉफिट तो हो जाएगा आराम से। ऐसा ही मान के चलो ना। इन्वेस्ट करना है तो, या इन्वेस्टर बनना है तो, आपका वेल्थ भी क्रिएट करना है तो ऐसा करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट को मोनोपोली स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए डिविडेंड भी मिलेगा आपको। आप देख रहे हैं, एक 1.22% डिविडेंड पे करती है कंपनी। कम से कम एक शेयर को 5 या 8 रुपये तक डिविडेंड दे देती है कंपनी। कंपनी अच्छा खासा है।
प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रही है, जनरेट भी कर रही है। फ़िलहाल कंपनी ने थोड़ा लॉस में है, ठीक है। सिर्फ 1200 में मिल रहे हैं यार, थोड़ी ना मिलती है मोनोपोली स्टॉक। ऐसा बहुत बड़ा इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट तो चाहिए। कितना डीमैट अकाउंट खुलता है उतना इस कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। या आप ऐसा समझ रहे हैं कि एंजल वन है और जीरोधा भी है और ग्रो है, 5 पैसा है और अपस्टॉक्स है। कोई भी आप ब्रोकर को ले जाइए, उस ब्रोकर ने इस कंपनी के ज़रिए से ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हैं और स्टॉक को बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं इस कंपनी के अंडर से। सिर्फ इस कंपनी की वजह से ही कर सकते हैं, इस कंपनी नहीं है तो नहीं हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है यार, कुछ भी सोचो मत, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो कर दीजिए। चलिए, इस कंपनी में कम से कम 10,000 लगाइए। मेरा मानना है कि 10,000 में 1,000 आपको एक महीने के अंदर ही प्रॉफिट मिल जाएगा, 10%, ठीक है। चलिए दूसरी कंपनी पे जाते हैं, देखते हैं दूसरी कंपनी कौन है। दूसरी कंपनी का नाम है वोल्टास। आप सभी देखे होंगे, वोल्टास एक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का हिस्सा है। सिर्फ 800 की करीब 250 के करीब मिल रहा है कंपनी, ठीक है। इस कंपनी ने बहुत बड़ी बिजनेस एंजॉयमेंट है, बस बहुत बड़ी है कंपनी है। आप सोचोगे कि आपके घर में भी वोल्टास की एसी लगा हुआ है या हीटर भी लगा हुआ है, सर थोड़ा तो देख लीजिए ना। आपके घर में कौन सा कंपनी का सामान यूज़ करते हैं, उसी कंपनी की आइटम्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए। किस कंपनी को आप यूज़ करते हैं, इस कंपनी को आप यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उस कंपनी का शेयर लीजिए ना। आपको फ़ायदा भी होगा, आपका ट्रस्ट भी रहेगा, क्योंकि टाटा कंपनी भी ऐसा ही है। चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Voltas is engaging in the business of air conditioning, refrigeration, electromechanical projects as an EPS contractor both in domestic and international geographies, Middle East and Singapore, and engineering product services for mining, oh my god, water management and treatment, construction equipment and textile industry, oh my god, oh my god, oh my god। भाई साहब सिर्फ एयर कंडीशन भी नहीं है, रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स है, ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। और इस कंपनी ने कम से कम मिडल ईस्ट कंट्रियों में काम करती है, ठीक है। माइनिंग में भी काम कर रही है, वाटर मैनेजमेंट में भी काम कर रही है और ट्रीटमेंट यानी हॉस्पिटलिटी में भी काम कर रही है। कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये आपको थोड़ा ध्यान में लगाना होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी पाव रखा है इस कंपनी ने, ठीक है। कम से कम कितना वर्टिकल्स होगा, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, ईपीएस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जियोग्राफी में भी काम कर रहा है और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है और वाटर मैनेजमेंट, माइनिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर। कम से कम 10, आप समझ रहे हो, ओश मुझे तो सांस अटक गई। कम से कम 10 इंडस्ट्री में काम कर रहा है कंपनी। सिर्फ एयर कंडीशन को आपको मैंने तो सिर्फ एयर कंडीशनर के ही बारे में ही बताया था, मगर इस कंपनी ने कम से कम 10 और ऐसा ही कंपनी पर इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट क्या मतलब, काम कर रही है 10 कंपनियों पर, सिर्फ एयर कंडीशन पर डिपेंड नहीं हुआ है। आप एक बात आप अच्छे से जान लेना चाहिए, इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, मिडल ईस्ट कंट्रीज है, सिंगापुर भी है। इस दोनों मिडल ईस्ट कंट्री पर और सिंगापुर पर बहुत बड़ी बिजनेस वर्टिकल्स है इस कंपनी का। इंडिया में भी प्रॉफिट कम आ जाए तो आउट ऑफ कंट्री से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। की पॉइंट्स देखिए कंपनी का, यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स कंप्राइज एयर कंडीशन, एयर कूलर्स एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स। सिर्फ इसी सेगमेंट से ये तो फ्लैगशिप सेगमेंट है, वोल्टास की फ्लैगशिप सेगमेंट है ये तो, मतलब एयर कंडीशनर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, ये सब इसका फ्लैगशिप है, ठीक है। पहले से ही इस सेक्टर में इस कंपनी का नाम बहुत बड़ी है, मतलब यह मानो कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, हाथी जैसा है एयर कंडीशनर की सेक्टर में, ठीक है। यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स पर 36% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये सिर्फ देखने की बात है,
आप समझ सकते हैं 36 रेवेन्यू परसेंट सिर्फ इसका कूलिंग प्रोडक्ट से आती है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर्स, ऐसा कंपनियों से आती है। सिर्फ टेक्सटाइल बाकी सब कम से कम 74% बचता है प्रॉफिट में। 36% एयर कंडीशनर में लगा है तो 74% बचता है। 74% आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कैसा है। और माइनिंग पर, वाटर मैनेजमेंट पर और इक्विपमेंट, टेक्सटाइल सेक्टर, ऐसा वर्टिकल्स में, ऐसा कामों में आप डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ 74% रेवेन्यू को, ठीक है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा है एयर कंडीशनर के सेक्टर में, ठीक है। थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं, मार्केट कैप भी देख लेते हैं। 28,000 का मार्केट कैप है इस कंपनी का, यानी थोड़ा लार्ज कैप जैसा लगता है मगर ये मिड कैप है। आप समझ रहे हो, थोड़ा लार्ज कैप जैसा है, लार्ज कैप ही है कंपनी। अभी भी बहुत आगे जाने का, बहुत ग्रोथ होने का पोटेंशियल भी है। ग्रोथ भी हो जाता है कंपनी, ठीक है। आप देख सकते हैं 848 रुपीज़ करंट प्राइस चल रहा है, मगर हाई कितना है, लो कितना है, इधर आप समझ सकते हैं। कम से कम आपको 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है कंपनी, आप समझ रहे हैं। 80% 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है, कौन मिलेगा यार। और वो भी टाटा कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की कंपनी है, वो भी एयर कंडीशनर की। वोल्टास रेफ्रिजरेटर, वोल्टास एयर कंडीशनर तो सबके ऑफिस में लगा हुआ है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। ऐसा है इस कंपनी का थोड़ा हिस्ट्री। और अगला एक शेयर है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो भी समझ लेना। कुछ अच्छा बात, अच्छे इन्फॉर्मेशन तो मैं दे रहा हूँ, इसलिए आप कुछ टाइम तो बने रहिए हो यार। क्या जाता है, कुछ नहीं है ना, थोड़ा देख लो। इन्वेस्ट करना है, वो भी हमारा खुद मेहनत करने के बाद कमाता है ना, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा देख लेना चाहिए। मगर इस कंपनी का एक ही थोड़ा कम से कमज़ोर लग रहा है, वो तो 0.65% डिविडेंड है। डिविडेंड थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, फिर भी चलेगा, ठीक है, फिर भी चलेगा। देखते हैं अगली कंपनी क्या है। अरे भाई, अगली कंपनी का नाम निकल के आता है पारादीप फॉस्फेट्स। इस कंपनी के बारे में आप कैसा सोच रहे हैं मुझे तो पता नहीं। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मुझे कितना जानता हूँ, इस कंपनी के बारे में कितना रिसर्च किया हूँ, वो सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए, ठीक है। पारादीप फॉस्फेट्स एक मैन्युफैक्चरिंग नॉन यूरिया और यूरिया प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कंपनी है। मतलब खेती के लिए हम यूरिया और कुछ पोटाशियम यूरिया और सेल्स की नट्स है वो यूज़ करते हैं ना, ये सब इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग वजह से होता है। इस कंपनी ने कम से कम इंडियन मार्केट में 70% की मोनोपोली है इस स्टॉक की। आप समझ रहे हो, 70% की मोनोपोली है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक भी है इस कंपनी पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है, ठीक है। आज हम 3 स्टॉक में बात कर रहे हैं ना, उसमें एक स्टॉक वोल्टास को छोड़ के दोनों कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक बना हुआ है, ठीक है। कंपनी तो नहीं डूबेगा यार, चिंता मत करो, कंपनी नहीं डूबेगी, आपका पैसा भी नहीं डूबेगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा, मेरा गारंटी है, देख लेना, ठीक है। कंपनी वो 1981 में ही पैदा हुआ है, ठीक है। और पासपेट्स लिमिटेड इस मैन्युफैक्चरिंग क्या मैन्युफैक्चर करती है, नॉन यूरिया और यूरिया फर्टिलाइजर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स सच एज DAP, 3 grades ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जोम्पिट, फास्फेट, जिम्सप एंड हाइड्रोफ्लोरोसिकल, ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग करती है। चलिए एक और हिडन बात करता हूँ, हिडन, ये सबको पता नहीं है, थोड़ा रिसर्च करने वालों को पता होता है। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझ पे आप विश्वास रखते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। फिलहाल इसी साल में पिछले साल से आपको नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से एक आई है, नैनो यूरिया। आप सुन तो सकते हैं, मगर जो लोग खेती करते हैं उसको ये नाम तो मालूम हो जाएगा। नैनो यूरिया को इंडिया में कम से कम इसी साल लॉन्च ही हुआ है, 1 साल में लॉन्च हुआ है। कम से कम 50% खेतियों ने इसमें, 50% लोग ने इसको यूज़ भी किया है
और इसको राइट मार्क भी दिया है, ठीक है। इसको डिस्काउंट पे भी मिल रहा है, कम से कम ये 250 के ऊपर, 250 की एक बॉटल में मिल रहा है। ये 50 केजी यूरिया के लिए बराबर है, ठीक है। 50 केजी यूरिया की बैग की बराबर है इसका। कितना मात्रा में मिल रहा है यूरिया, वो 50 केजी की बैग की बराबर है, ठीक है। सिर्फ 250 रुपये में मिल रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात। और ये एक बात है, नैनो यूरिया की पेटेंट है, ठीक है। नैनो यूरिया की पेटेंट है, वो सिर्फ पैरादीप फॉस्फेट्स की पास ही है, पैरादीप फॉस्फेट्स के पास है, वो भी पेटेंट वाला है। मतलब नैनो यूरिया कोई आके अलग कंपनी आके खड़ा कर देगा, वो मैन्युफैक्चर कर देगा, वो सेल कर देगा, ऐसा कुछ बात भी नहीं आती है। सेल करने के लिए इसका परमिशन लेना पड़ता है और इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा इससे। नैनो यूरिया एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, किलर प्रोडक्ट है, किलर, ठीक है। आप समझ सकते हो, किलर प्रोडक्ट है, पैरादीप फॉस्फेट्स की नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया कितना सेल होता है उतना इसको फ़ायदा है, कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर लेगा कितनी, क्योंकि इसका पेटेंट इसके पास है। पेटेंट मतलब आपको समझ ही होंगे पेटेंट क्या होता है। ये पेटेंट उनके पास है। कंपनी का थोड़ा जान लेते हैं, मार्केट कैप कितना है और स्टॉक प्राइस कितनी है। मार्केट कैप है 4749 CR है, थोड़ा सा कम लग रहा है आपको, मिड कैप कंपनी है, ठीक है। स्टॉक अर्निंग प्राइस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, मगर आर ओ सी 15% है। करंट प्राइस 58% पे ये ट्रेड हो रहा है, आप समझ सकते हैं, 58% पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू है 40 रुपये है। आर ओ ई भी है 19.9% है। हाई कितना है, 70 की बाजू क्या है भाई, ये तो 37%, 37 रुपीज़ का लो है, 72 रुपीज़ का हाई है, मगर ये 58 रुपीज़ में मिल रहा है। मेरा मानना है कि ये 50 रुपीज़ के नीचे नहीं जाएगा। मैं लिख के देता हूँ आपको, 50 रुपीज़ के नीचे ये कंपनी नहीं जाएगा, लिख के दे देता हूँ, नहीं जाएगा। आप ज़्यादातर ज़्यादा अभी खरीद लीजिए, क्योंकि एक साल में इसका भाव बढ़ने वाला है, ठीक है। भाव बढ़ने वाला है, आपका प्रॉफिट भी आपका इन्वेस्टमेंट पैसा कितना है वो डबल हो जाएगा, मेरा गारंटी है। जल्दी से जल्दी खरीद लेना। एंड धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए, सबको थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो लाइक, आपको वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।